हाँ बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल हमने बच्चों केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट किया था और बॉन्डिंग में हमने क्या सीखा था? बॉन्ड की डेफिनेशन सीखी थी, है ना? और ये ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन किया। तो ऑक्टेट रूल में हमें क्या करना था? बोलो। हमने ऑक्टेशंस को समझाना था बच्चों, ठीक है ना? ऑक्टेट के सेक्शंस को समझाना था। एक्सप्लेन किए थे आपको, याद कीजिए। कल ये एक्सप्लेन किए थे बच्चों। तो बेटा ऑक्टेट रूल समझ में आया आपको? ऑक्टेट रूल समझाया? देखो, ये आपके सामने मैंने एक्सप्लेन किए थे ये सारी बातें। बोलो। अब देखो बच्चों, हमने हेडिंग डाली थी एक्सेप्शन ऑक्टेट रूल, डाली थी एक्सेप्शंस ऑफ। उसमें मैंने देखो एक चीज एक्सप्लेन, क्या क्या एक्सप्लेन किया था? मैंने एक्सप्लेन किया था जिनका क्या हो, ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, मतलब ऑक्टेट एफिशिएंट। ये देख लीजिए, दिख रहा है आपको? ऑक्टेट एफिशिएंट कंपाउंड और हाइपोवैलेंट पढ़ाया था। बोलो बच्चों, समझाया था। आज अपन में चलते हैं बच्चों। अब देखिए, अपन लेते हैं एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट और हाइपरवैलेंट कंपाउंड, ठीक है? श्रिया रेपसाल वापस कनेक्ट कर लो बेटा। आपको अगर चलती क्लास में कोई दिक्कत आए तो आप वापस कनेक्ट कर लिया करो बेटा, है ना? बेटा मैंने हेडिंग डाली है एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट और हाइपरवैलेंट। बच्चों एक चीज बताओ, इसका मीनिंग समझाओ। देखो, एक्सपेंड करना मतलब उसको फैलाना है। अच्छा, ये हाइपरवैलेंट का मतलब समझ रहे हैं? कई बार क्या होता है, जब गुस्सा आता है तो आपको कोई बोलता है ना कि यार हाइपर मत हो। हाइपर मतलब समझ में आ गया? गर्म मत हो, या हाइपर का मतलब समझ में आया, है ना? बोलो, आपकी बात समझ में आई? बोलो बच्चों, ठीक है? अब देखिए सुनिए, तो हमने हेडिंग डाल रखी है कि देखिए हाइपरवैलेंट का मतलब व्हेन सेंट्रल एटम मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, है ना? आप बताओ, मुझे बताओ। अब सही है क्या कैमरा? ठीक है, ओके। हाँ जी। अरे कोई बात नहीं, आपको कैमरे से क्या करना है बेटा, आपको तो स्क्रीन देखनी है ना। मेरे को तो नहीं देखना है। बताओ, है क्या? स्क्रीन काम किया बेटा, है ना? मैं किस काम का? आप तो स्क्रीन देखो, ठीक है? गुरु जी इंपॉर्टेंट है देवाशीष, ठीक है। अच्छा, फीलिंग नहीं आती? सब आती है। चलो, तो बच्चों देखो, मैंने बोला एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट और हाइपरवैलेंट कंपाउंड, इसका मतलब सेंट्रल एटम पर मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन हो, है ना? और अगर लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन हो तो क्या कहेंगे? बोलो, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन हो तो क्या कहेंगे? कल पढ़ा था, देखो। देखो बच्चों, ये दिख रहा है आपको, हाइपोवैलेंट, है ना? अब देखो बच्चों, एक बात समझना, एक सिंपल सी बात बता रहा हूं। देखो बच्चों,
जैसे ये ए बी है, ये है और ये मैं क्या समझाना चाह रहा हूं बेटा, इसमें देखो एक बॉन्ड है ना, इसमें दो बॉन्ड है और इसमें तीन बॉन्ड है, दिख रहे हैं? तो बेटा जितने बॉन्ड है ना उसके जस्ट डबल इलेक्ट्रॉन है, जितने बॉन्ड है उसके जस्ट, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है? क्या ये समझ में आया? बोलो ये समझ में आया बच्चों? अब देखो बेटा, अब मैं आपको एक्सेप्शंस एक्सप्लेन करता हूं, बहुत आराम से समझ में आएंगे बच्चों, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। देखो बच्चों सुनो, सबसे पहले मैं लेता हूं नंबर 1 PCl5। अच्छा बच्चों कौन बताएगा कि फास्फोरस के वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कौन बताएगा? फास्फोरस के वैलेंस ऑर्बिट में 5 होते हैं क्या? देखो बच्चों कैसे पता लगा, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, सब जानते हैं आप, पहले में 2 फिर 8 एंड फिर 5 आ गया। तो देखो बच्चों मैंने क्या किया, फास्फोरस के चारों ओर ऐसे 5 डॉट लगा दी और इस तरह से मैंने क्लोरीन को कनेक्ट कर दिया बच्चों। बोलो आप बताओ टोटल कितने बॉन्ड बनाए मैंने, अब काउंट करके बताओ बच्चों। 5 बॉन्ड, हर बॉन्ड के मैंने कितने इलेक्ट्रॉन बताए? हर बॉन्ड के कितने बताए? 2, हर बॉन्ड के 2 बताए थे, तो 5 के कितने हो गए? 10 हो गए। अब आप मुझे बताओ बच्चों कि अगर ये 10 हो गए इसका मतलब ये मोर देन 8 है ना? तो बोलो ऑक्टेट का क्या हुआ, एक्सपांशन हो गया। बोलो बच्चों, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन, ये समझ में आया पहला एग्जांपल? पहला एग्जांपल समझ में आया क्या? ठीक है बेटा, एक बात बताओ, फास्फोरस के वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? फास्फोरस के वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है। कितने कम पड़ रहे हैं? कितने कम पड़ रहे हैं? 3 कम पड़ रहे हैं, 3 कम पड़ रहे हैं। तो जब तक ये 3 बॉन्ड बना था तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे इसने 3 से ज्यादा बॉन्ड बनाए ना, 3 से ज्यादा बॉन्ड बनाती, बोलो क्या होगी, प्रॉब्लम हो गई ना? बॉन्ड कितने बना लिए? बॉन्ड कितने बना लिए बच्चों? 5 बना लिए, ठीक है। चलिए अब बताओ, अब एक मैं एग्जांपल लेता हूं, POCl3। तो ये सीना NCl5 बेटा नहीं बनता, क्यों नहीं बनता? अभी कोवलेंट बॉन्ड आएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी चैप्टर स्टार्ट हुआ बेटा, मैंने आपसे क्या बोला, हर चैप्टर के स्टार्टिंग में आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो एक साथ सोल्व नहीं होंगे, आप थोड़ा सा ना, थोड़ा सा पेशेंस रखें। मैं आपको ये चैप्टर इतना इस लेवल पे लेके जाऊंगा कि आप खुद ही कह दोगे कि सर हमें बहुत अच्छे से आने लग गया, घबराओ मत तुम, थोड़ा सा वेट करो। अब बताओ यहाँ फास्फोरस ने कितने बॉन्ड बनाए? टोटल बॉन्ड काउंट करो। ये 4 कौन कह रहा है भाई? अरे इतनी खतरनाक मैथ्स है तेरी, तो मेरा ही भाई हैं? मैं सोच रहा था मेरे को मैथ्स नहीं आती। विनम्र जोशी, ये बेटा जो 2 लाइन है इसका मतलब ये डबल बॉन्ड है, तो देखो तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? टोटल 5 बॉन्ड है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। बोलो ये ऑक्टेट का एक्सपांशन है? ऑक्टेट का एक्सपांशन है, हाइपरवेलेंट है? यस। चलिए अब बताओ SF6। बेटा SF6 की बात कर रहे हैं बच्चों, सल्फर के वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? देखो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, पहले में 2 फिर 8 फिर 6, ठीक है। देखो बच्चों सुनो, सल्फर के मैंने इस तरह से ये 6 दिखा दिए है ना? तो देखो बच्चों, जब आपने 6 दिखाए तो 6 बॉन्ड बनेंगे। बोलो 6 बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए?
12 इलेक्ट्रॉन। तो बोलो क्या ये हाइपरवेलेंट है? हाइपरवेलेंट है। वेरी गुड आफरीन। अच्छा एक बात बताओ, ये कितने बॉन्ड बनाता तब तक ये हाइपरवेलेंट नहीं होता? कितने बॉन्ड बनाता तब तक हाइपरवेलेंट नहीं होता? देखो बच्चों, देखो इधर ध्यान दो, बहुत सिंपल है। आउटर मोस्ट में 6 है, चेक करो। तो इसको कितने कम पड़ रहे हैं? 2 ही तो कम पड़ रहे हैं ना। आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं ना। तो ये मैक्सिमम 2 बॉन्ड बनाए तो चल जाएगा। अरे बॉन्ड तो 2 होंगे ना यार। एक बॉन्ड क्या होगा? एक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन तो खुद का है ना। देखो बच्चों सुनो, बात करते हैं SF4 की। मैं समझाता हूं, समझते जाइए। SF4 में देखो, ये सल्फर के टोटल 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई, 4 मैंने फ्लोरीन जोड़ दी। देखो दिख रहे हैं बच्चों? पहले बताओ बॉन्ड कितने बनाए? बॉन्ड कितने बनाए? 4। 4 बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और कुछ दिख रहा है क्या? और कुछ दिख रहा है आपको? इनके अलावा और भी कुछ दिख रहा है? हाँ वेरी गुड। ये देखो, दिख रहा है? तो बच्चों इसमें देखो क्या है, 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। तो टोटल पेयर कितने हो गए? टोटल पेयर कितने हो गए? 5। हर पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो बोलो 5 पेयर में 10 इलेक्ट्रॉन। बोलो क्या ये ऑक्टेट का एक्सपांशन है बच्चों? अब देखो बच्चों, अभी एक दो बच्चे कह रहे थे कि एक बॉन्ड बनाए। अब मैं देखता हूं SF2 बताता हूं मैं। देखो बच्चों, देखो सुनो, ये बताओ बच्चों, SF2 2 फ्लोरीन, 2 बॉन्ड बन गए। आप बताओ इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं? इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2। भी 2 बॉन्ड बन रहे हैं ना। जो बॉन्ड बन रहे हैं उनको बॉन्ड पेयर बोलते हैं। ये बॉन्ड पेयर है। अच्छा लोन पेयर कितने दिख रहे हैं आपको? 2 लोन पेयर दिख रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? 4। 4 के इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8 हो गए। तो क्या ये हाइपरवेलेंट हुआ? ये हाइपरवेलेंट नहीं हुआ। अब समझ आया बेटा? एक बॉन्ड से बाहर नहीं पड़ी। बॉन्ड कितने बनाने पड़े इसको? अरे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड कितने बनाने पड़े? 2 बनाने पड़े ना। अरे ये 4 कौन बोल रहा है यार? बॉन्ड तो 2 ही बनाए हैं ना यार SF2 में, देखो। अरे SF2 में बॉन्ड 2 ही है। ठीक है, तो बच्चों बताओ ये SF2 आपका क्या है? ये क्या कर रहा है? इट ओबेस ऑक्टेट रूल। बोलो कर रहा है? ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है बच्चों, है ना। अब देखिए बच्चों सुनो, नेक्स्ट नेक्स्ट मैं लेता हूं। मैंने लिया बच्चों, अब ये इनकी स्ट्रक्चर भी आपको सब आ जाएगी। अब आपको अगर सर ये स्ट्रक्चर हमें कैसे होगी, आप घबराओ मत, सब कुछ आएगा आपको, सब कुछ। एकदम आप टनाटन हो जाओगे। आप बताओ सल्फर के अराउंड टोटल बॉन्ड काउंट करो। सल्फर के अराउंड टोटल 6 बॉन्ड है। 6 बॉन्ड के कितने हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों। ठीक है, HClO4। यहां काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन? बोलो बॉन्ड 7, इलेक्ट्रॉन 14। क्या दिमाग में बैठ रहा है? क्या दिमाग बैठ रहा है? अच्छा अब बताओ, ये ClF3 है बेटा। ClF3 में ये क्लोरीन है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बताओ। 17।
तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2, फिर 8, फिर 7। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या? क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो बच्चों सुनो, इन 7 इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे दिखा देता हूं, दिखा दिए। अब देखिए, अब काउंट करके बताओ कि क्लोरीन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए ओवरऑल। देखो बच्चों, पहले बताओ बॉन्ड पेयर कितने दिख रहे हैं इसमें? बॉन्ड पेयर कितने दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं। देखो बेटा, ये इसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं, ये मैंने कल एक्सप्लेन किया था। और इसको क्या बोलते हैं? इसको लोन पेयर बोलते हैं, बोलते हैं। तो 2 बॉन्ड पेयर, सॉरी, 2 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर, है ना बच्चों? तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि 10 इलेक्ट्रॉन हो गई। ये सबको क्लियर है? ये समझ में आ गया बच्चों? कोई डाउट? अब इससे ज्यादा अभी कुछ मत सोचो, है ना। ये स्ट्रक्चर बनी कैसे, क्या है, कौन क्या होगा, उसकी टेंशन मत लो आप। अब बताओ, अब मुझे बताओ, मैंने लिखा XCF2। आप बताओ ये XC क्या है बच्चों? XC क्या है? एक नोबल गैस है। तो बेटा नोबल गैस में तो ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नोबल गैस ऑलरेडी 8 होते हैं ना। इसका मतलब जैसे ही इसने कोई बॉन्ड बनाया, बॉन्ड बनाते ही बोलो क्या हो जाएगा? बॉन्ड बनाते ही क्या हो जाएगा? ये तो ऑक्टेट का एक्सपांशन हो जाएगा। बोलो बच्चों। देखो, जिनोन है, जिनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। अब बताओ कितने बॉन्ड पेयर, कितने लोन पेयर दिख रहे हैं आपको? बताओ। देखो, 2 बॉन्ड पेयर, है ना, 3 लोन पेयर, तो टोटल हो गए 5 पेयर। 5 पेयर के 10 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या? हो गए बच्चों? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि नोबल गैसेस का कोई भी कंपाउंड हो, नोबल गैसेस का कोई भी कंपाउंड हो, वो ऑक्टेट का एक्सपांशन दिखाएगा ना? क्योंकि नोबल गैसेस में ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 तो पहले से है बेटा, बोलो, है ना। अब अगर वो और भी बॉन्ड बना रहा है तो क्या होगा? तो अगर मैं ऐसे एग्जांपल लिखूं, देखो बच्चों, हाँ जी। अब बताओ, अगर मैं देखिए, मैंने लिखा XC F6, है ना, XCO3, XCO2, F2, कोई भी कंपाउंड बोलो। अब इनकी स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है ना। क्या होगा बच्चों? ये सारे के सारे ये क्या होंगे? हाइपरवैलेंट। बोलो बच्चों, समझ में आए? तो ये पिक्चर समझ में आई? ऐसा क्यों बोला, समझ में आया क्या? बोलो बच्चों, क्योंकि दे ऑलरेडी हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। इज इट क्लियर? चलिए, अब देखो बच्चों सुनो, अब नेक्स्ट थर्ड लेता हूं मैं। नेक्स्ट थर्ड समझना, थर्ड समझना। देखो बच्चों, मैं बोलूंगा सम डी ब्लॉक आयंस, है ना। तो बेटा कुछ डी ब्लॉक के आयंस ऐसे हैं जिनमें 9 to 17 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। अब आप कहोगे कैसे हो सकते हैं? तो बेटा मैं समझाता हूं, मुझे एक बार बताओ बच्चों। देखो, Fe है, आप बताओ Fe में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? Fe में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले कौन बताएगा? 26। अब देखो बच्चों, मैंने इसे बनाया Fe+2। तो बेटा Fe+2 बनाया, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से हटा दिए?
कितने इलेक्ट्रॉन हटा दिए? 2 हटा दिए। तो कितने रह गए? कितने रह गए? 24। अब देखो बच्चों, अब 24 को क्या मैं ऐसा लिखूंगा? 2, 8 और 14। क्या मैं ऐसा लिखूंगा? 2, 8 एंड 14। बोलो, आप मुझे बताओ इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? बोलो 14। वो क्या है? वो मोर देन 8 है ना बच्चों? है क्या? ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, जैसे अगर मैं ये कहता ये क्रोमियम है ना बच्चों, तो क्रोमियम से मैंने 3 इलेक्ट्रॉन हटा दिए तो प्लस 3 चार्ज आ जाएगा। तो अब बताओ, बोलो ऐसा लिखेंगे? 24 में से आपने 3 में हटा दिए। अब बताओ 2, 8 एंड 11। क्या ये समझ में आया? कुमुद समझ में आया तेरे को? कुमुद सिपानी? ये बच्चों समझ में आ गया क्या? कुमुद कैसे लिख ले, एक ही बात है ना? तेरे को क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन पता है क्या? मैं अभी इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया नहीं, इसलिए मैं लिख नहीं रहा। अच्छा, आप में से अगर किसी को कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना हो, आज क्लास लगेगी। आज की क्लास में मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराऊंगा 8 से 9। अगर किसी को पढ़ना हो तो उसमें देख लेना। ये देखो बच्चों, जिनको कॉन्फ़िगरेशन आता है, क्रोमियम कैसा लिखा था क्या आपने? क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा लिखा था। अब इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन हटाने हैं? कितने इलेक्ट्रॉन हटाने हैं? 3। तो देखो, एक यहां से हटेगा और 2 यहां से हटेंगे। तो फाइनली देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब बचाओ, 4s में से तो एक हट गया, इसमें से तो मैंने एक हटा दिया और इसमें से मैंने 2 हटा दी, टोटल 3 हटाने ना। तो जब D5 में से मैंने 2 हटा दिए तो पीछे बचे कितने? बेटा जिसको भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है, आज की क्लास में मैं कॉन्फ़िगरेशन कराऊंगा अभी बैकअप में। अगर किसी को अभी समझ में नहीं आ रहा तो टेंशन ना ले, अभी मैं कराऊंगा, है ना? 8 बजे, घबराए नहीं आप। अब बताओ, आप बताओ इसके थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन काउंट करके बताओ, एस पी और डी के काउंट करो। बोलो कितने? 11 है ना? और बेटा मैंने ऊपर भी क्या लिखा है बताओ? ऊपर भी क्या लिखा था? 11 लिखा था ना? वो मैंने इसलिए समझा रहा था क्योंकि कुछ बच्चों ने अभी कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा नहीं, इसे मैंने ये अप्रोच नहीं लगाई। ठीक है, बोलो बच्चों। ठीक। अब देखो बच्चों सुनो, अपन ऐसा कह सकते हैं, देखिए, सम आयंस हैव 18 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस ऑर्बिट। अभी 18 वाला फंडा समझाता हूं, ठीक है बेटा? तो ये बच्चों जिंक है, ठीक है? जिंक जो है, ठीक है, इसको मैंने Zn+2 में कन्वर्ट किया। तो बच्चों बताओ, जब मैंने इसको जिंक को +2 में कन्वर्ट किया तो पीछे कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 28 रह गए क्या? 28 को ऐसे लिख सकता हूं? बोलो, अब बोलो कितने आ गए इसके पास? कितने आ गए? 2, 8, 18 आ गए क्या? बोलो बच्चों, आ गए। अब देखो बच्चों, इसके ठीक अगला गैलियम होता है। तो गैलियम में से मैंने 3 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, ठीक है?
तो बच्चों बताओ 31 में से अगर आप 3 हटाओगे तो पीछे कितने बचे? 28 ही बचे। बोलो, हो गया? वत्सल सारस्वत, वत्सल सारस्वत, क्लास में हो तुम? वत्सल, हाँ भैया। जर्मेनियम में से मैंने 4 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, हटा दिए। तो 4 हटाती बोलो क्या हो जाएगा? G+4 हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन अभी भी कितने आए? 28। बोलो क्या? बोलो क्या आएगा? 28 18। आ गया बच्चों? बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? अब एक चीज समझाता हूं बच्चों, देखो सुनो, एक छोटी सी चीज समझा रहा हूं, सुनना। देखिए, जैसे बच्चों ये नियोन था, ठीक है? नियोन का आपने क्या लिखा था? 2 और 8 लिखा था क्या? लिख सकते हो बच्चों? बोलो। ठीक है। और अभी आपने Zn+2 का देखो ऊपर क्या लिखा है? 2 8 और 18। ठीक है? अब मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनना बेटा। देखो, इसके आउटर मोस्ट में तो 8 इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर मोस्ट में 18 है। क्या ये समझ में आ रहा है? नियोन के आउटर मोस्ट में 8 है और Zn+2 के आउटर मोस्ट में 18 है। पक्का? बोलो। अब देखो बच्चों, आउटर मोस्ट में 8 है ना, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को अपन बोलते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों समझ में आया? बोलो, ये बात समझ में आई? अब बच्चों एक बात सुनना, इसको एक बार बताओ बच्चों, ये 8 इलेक्ट्रॉन कैसे समझाऊंगा मैं? देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? NH2 NP6। सबसे पहले ये N क्या है, इसको ऐसे समझो। देखो बच्चों, ये मैं आपको समझा चुका हूं। बच्चों एक बात बताओ, ये मैंने न्यूक्लियस के चारों तरफ 4 ऑर्बिट बनाए। ये देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो अब मुझे बताओ, इस 4 वाले को मैं N बोल सकता हूं क्या? तो 3 वाले को क्या बोलूंगा? N-1। तो 2 वाले को क्या बोलूंगा? 2 वाले को क्या बोलूंगा? N-2। अभी हमें अभी सिर्फ बार वाले की बात करनी है बेटा, ठीक है ना? तो क्या बार वाले को अपन N बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं बच्चों। अब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन करने, तो 8 कैसे होंगे बच्चों बताओ? S में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? S में कितने आते हैं? 2। तो कितने कम पड़ रहे हैं अब? कितने कम पड़ रहे हैं? कितने कम पड़ रहे हैं? 6 कम पड़ रहे हैं ना? तो P में कितने आते हैं? P में कितने आते हैं? 6। ओके। अब देखो बच्चों सुनो, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, देखो, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों अब बताओ, ये क्या होगा फिर? इसको कैसे लिखेंगे N की फॉर्म में? कौन बताएगा? बेटा इसमें आउटर मोस्ट में 18 करने, तो एक्स्ट्रा क्या ऐड करूं कि 18 हो जाए? बेटा आप याद करो, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, तो इसके साथ डी और जोड़ दूं क्या? NH2 NP6 और ND10। बोलो समझ में आ गया? बोलो ये बात समझ में आ गया? बोलो ये क्लियर है क्या? ये बात समझ में आ गई? ये सारे आउटर मोस्ट में है, कई बच्चे N-1 लिख रहे हैं, पता नहीं क्यों लिख रहे हैं। अरे बच्चों, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एंड सूडो इनर्ट में डिफरेंस समझ में आया क्या? आपसे पूछे बताओ, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन एंड सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है?
बोलो। ओके, चलो बच्चों, अब देखो बच्चों सुनो, अब देखिए, अब मैं कहता हूं कि सम ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, सम ओड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स। देखो बच्चों सुनो, इनकी स्ट्रक्चर तो अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे लेटर ऑन, ठीक है ना। तो ये कैसे हैं, ये मैं आपको एक आधा एग्जांपल तभी समझा देता हूं। सबसे पहले ओड का समझाता हूं, मतलब मुझे बताओ, बोलो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं। ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने आए? टोटल 15 हो गए क्या? अच्छा, 15 कैसा नंबर है? 15 कैसा नंबर है? ओड नंबर है। अब देखो बच्चों सुनो, आप बताओ, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में क्या 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्या नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 7 है ना, 2 और 5। अच्छा, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में बताओ। 6 होंगे। वेरी गुड जसिका किराड़ू। अब बताओ बच्चों, देखो इसने बॉन्ड बनाया है ये, तो अब थोड़ा सा दिमाग बच्चों, आप बताओ, ऑक्सीजन वाले सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? ऑक्सीजन वाले सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बताओ? ऑक्सीजन वाले में तो 8 दिख रहे हैं, बट क्या नाइट्रोजन वाले में 8 दिख रहे हैं क्या? क्या नाइट्रोजन वाले में 8 दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे ना। कितने दिख रहे हैं आपको? 7 ही दिख रहे हैं ना। तो क्या इसने ऑक्टेट कंप्लीट किया? नहीं किया ना बच्चों। तो समझ में आया? समझ में आया? अब बेटा इनकी बाकियों की स्ट्रक्चर में आगे समझाऊंगा, क्योंकि अभी आपने है ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ नहीं रखा, तो अभी मैं अगर समझाऊंगा ना तो भी समझ में आएगा नहीं आपको, है ना। जैसे अब बताओ NO2 है, तो 7 प्लस ये, ठीक है, तो कितने हो गए बोलो? ये सब स्टेबल है वैभव कलेरिया, सब स्टेबल है, घबरा मत। बोलो कितने आगे? 23 आगे। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई? अभी आप स्ट्रक्चर की टेंशन मत लो, स्टेबल है नहीं है। अभी सिर्फ आप इलेक्ट्रॉन गिनना सीखो, और ये देखो कि क्या ऑक्टेट समझ में आ रहा है क्या आपको, बस। इससे ज्यादा दिमाग अभी लगाने की जरूरत नहीं है ना। कहीं भी दिमाग मत लगाइए आप। मैं सब करवा दूंगा बेटा आगे, ठीक है। हो गया भैया? बोलो। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, देखो बेटा, ऑक्टेट रूल ऐसा रूल है, ये फॉलो तो कम होता है ना। ये फॉलो तो बहुत ही कम होता है, और अगर देखा जाए ना कि मोस्ट ऑफ में फॉलो। विश्वजीत सिंह राजवी प्लीज, मैंने आपसे क्या बोला बेटा, हाथ जोड़ के मैंने ये बोला कि अभी मैं स्ट्रक्चर आपको नहीं बता सकता, अभी मैंने स्टार्ट किया है, और NO2 में नाइट्रोजन पर लोन पेयर है। देवाशीष पुरोहित, मैंने अभी क्या बोला था, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? अभी मैं समझाऊंगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा भाई लोगों। आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी है क्या? समझते ही नहीं हो यार आप लोग। जब मैंने मना कर दिया कि अभी नहीं आएगा समझ में, फिर भी अपना ज्ञान झाड़ रहे हैं यहाँ पे। जो चीज समझानी है मैं अपने आप कहाँ समझानी मैं समझा दूंगा, घबराओ मत तुम। ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ विश्वजीत, अभी नाइट्रोजन पर लोन पेयर है बेटा, लोन पेयर तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। विश्वजीत,
विश्वजीत सिंह राजवी, लोन पेयर तो है बेटा, ठीक है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्यों है, क्या है, ये अपन आगे समझेंगे, ठीक है बेटा। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ, आप लोगों ने, देखिए ध्यान से सुनना, अब मैं जो बात बता रहा हूं बेटा, ये पीरियड, उसमें नंबर ऑफ सब ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। आप बताओ, पीरियड n इक्वल्स टू 1, ये अभी मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है। मुझे बताओ, आपका पीरियड नंबर 1 है, तो इसमें सब ऑर्बिट कितने हैं? देखो सब ऑर्बिट तो बच्चों जो पीरियड नंबर उसके इक्वल ही आते हैं क्या, है ना। अच्छा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल किसके इक्वल आते हैं, एन स्क्वायर। तो देखो बच्चों 1, 4, 9, 16, ये हो गया। बोलो बच्चों, अब देखो बच्चों, बताओ फर्स्ट में कौन सा ऑर्बिट है, सिर्फ 1s। ये बेटा अभी मैंने सारा पढ़ाया आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वापस बैकअप क्लास में भी। अब देखो सेकंड में क्या क्या है, 2s2p। थर्ड में क्या है, 3s3p3d। फोर में ऐसा है बच्चों। अब बेटा एक बात ध्यान से सुनना, देखो बेटा, एक ऑर्बिटल एक बॉन्ड बनाता है। मैंने क्या बोला, एक ऑर्बिटल एक बॉन्ड बनाता है। और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मुझे बताओ, 4 बॉन्ड बनाने के लिए आपको कितने ऑर्बिटल चाहिए, 4 बॉन्ड बनाने के लिए कितने ऑर्बिटल चाहिए, 4 बॉन्ड बनाने के लिए 4 ऑर्बिटल चाहिए। एक ऑर्बिटल एक बॉन्ड बनाता है, ऐसा बोला मैंने, ठीक है। तो मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा पीरियड है जिसमें 4 ही ऑर्बिटल दिख रहे हैं आपको, सेकंड पीरियड में, है ना बच्चों। अब मुझे बताओ, अगर आप ध्यान दो, थर्ड पीरियड में कितने ऑर्बिटल आ गए, थर्ड पीरियड में कितने ऑर्बिटल आ गए, 9 आ गए। तो ये कितने बॉन्ड बना सकता है, जितने ऑर्बिटल उतने बॉन्ड। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, अगर 9 बना ले तो 18 हो गए ना। भाई 4 से ज्यादा जितने बने उसमें ऑक्टेट का क्या हो जाएगा, अरे 4 से ज्यादा जितने बने उसमें ऑक्टेट का क्या हो जाएगा, ऑक्टेट का एक्सपांशन हो जाएगा ना। बोलो बेटा, मैक्सिमम 4 बॉन्ड तक तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या बोला, देखो सुनो, मैंने ऐसे बोला कि 1 ऑर्बिटल कैन फॉर्म 1 बॉन्ड, ठीक है ना बच्चों। फिर मैंने बोला इट मींस इन सेकंड पीरियड एलिमेंट्स maximum number of bonds which can be formed by an element are 4, है ना। बोलो ये लाइन समझ में आई, ये लाइन समझ में आई। अब बताओ, 4 बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मुझे बताओ बच्चों, इसमें तो ऑर्बिटल ही 9 है। अब मुझे बताओ, अगर 5 ऑर्बिटल काम आ गए तो 5 ऑर्बिटल से कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 5 बन जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए ना। तो ऑक्टेट का एक्सपांशन हो गया क्या, ऑक्टेट का एक्सपांशन हो गया क्या, हो गया ना बच्चों। तो मुझे बताओ, फिर बताओ थर्ड पीरियड में तो आराम से अपन ऑक्टेट का एक्सपांशन कर सकते हैं, थर्ड में कर सकते हैं। अब थर्ड में कर सकते हो तो फोर्थ में, फोर्थ में बोलो,
आराम से होगा ना। फोर्थ में तो कितने, फोर्थ में कितने देखो 16 है ना। तो यहाँ तो गाजे बाजे के साथ करो आराम से, बैंड बाजे के साथ। अब बताओ फोर्थ में हो सकता है तो फिफ्थ में भी, फिफ्थ में भी हो जाएगा क्या? हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, ऑक्टेट रूल फिर फॉलो हुआ कहाँ, कौन सी पीरियड में हुआ फिर? सिर्फ देखा जाए तो अपन कह सकते हैं कि सेकंड पीरियड तक फॉलो होगा। बोलो सेकंड पीरियड में फॉलो होगा ना। फर्स्ट में तो नहीं होगा कार्तिक चड्डा, फर्स्ट में तो ड्यूप्लेट होगा। फर्स्ट में तो एक ही ऑर्बिटल है तो एक बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन। ये बात सुन आई? अरे ये लाइन समझ में आई क्या भाई? मैंने क्या बोला, एक ऑर्बिटल एक बॉन्ड बनाता है। तो फर्स्ट पीरियड में एक ही ऑर्बिटल है तो एक ऑर्बिटल से एक ही बॉन्ड बनेगा, तो दो इलेक्ट्रॉन हो गए। देखो इसमें मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसमें मैक्सिमम 8 हो सकते हैं। मैं मैक्सिमम लिख रहा हूं, है ना। अब बताओ। हाँ भैया, तो ये बात समझ में आई कि सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट कौन से पीरियड में ढंग से लग पाएगा? सेकेंड पीरियड में। ठीक है बेटा, आगे चलें अब। बोलो ओके। ठीक है, अब देखो बच्चों सुनो, अब अपन बात करते हैं केमिकल बॉन्ड का क्लासिफिकेशन। ठीक है, अपन बात करते हैं बच्चों केमिकल बॉन्ड के क्लासिफिकेशन की। ठीक है, तो केमिकल बच्चों दो पार्ट में डिवाइड करते हैं अपन। दो कौन कौन से पार्ट है? देखिए, दो पार्ट अपन अगर लें तो दो पार्ट में बच्चों देखो, एक तो ऐसा बॉन्ड है जो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड है, एक ऐसा है जो वीक केमिकल बॉन्ड है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक। ठीक है, वीक उसको बोलते हैं जिस बॉन्ड को तोड़ने में आपको लगभग लगभग 2 to 40 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? वीक केमिकल बॉन्ड को तोड़ने में 2 to 40। स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग में आपको, है ना, 200 से लेकर 400 किलो जूल पर मोल तक एनर्जी देनी पड़ सकती है। ये मैंने डाटा किसके लिए, क्या समझ में आएगा? ये डाटा है बॉन्ड को तोड़ने में, बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी काम आ रही है। तो देखो बेटा, वीक बॉन्ड में कम काम आ रही है, स्ट्रॉन्ग में ज्यादा आ रही है। अब देखो बच्चों सुनो, स्ट्रॉन्ग जो है ना, एग्जैक्टली ये बनता है बिटवीन एटम्स, इसलिए इसको इसको कई बार अपन इंटर एटॉमिक भी बोल देते हैं। ठीक है ना बच्चों, इसको क्या बोल देते हैं? इंटर एटॉमिक। जैसे इंटर कॉलेज कंपटीशन होता है, इंटर स्कूल कंपटीशन होता है। अब देखो, ये होता है बिटवीन मॉलिक्यूल्स, तो इसको क्या बोल सकते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर। ठीक है, अब देखो, अब स्ट्रॉन्ग में कौन कौन से बॉन्ड है? देखिए, सबसे पहला बॉन्ड है आयोनिक बॉन्ड, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, है ना। आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट। फिर देखिए, फिर होता है बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, फिर आप एक आगे बढ़ोगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बेटा वैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना,
ये एक टाइप का कोवलेंट बॉन्ड ही है। ये क्यों है वो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैं अभी तो लिख देता हूं, ए टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। एंड देन है मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है बच्चों। तो देखो स्ट्रॉन्ग में कौन कौन से हैं? आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट एंड मेटेलिक। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक टाइप का कोवलेंट बॉन्ड ही होता है। अब कैसे है क्या है, इस चैप्टर में हमें हर एक बॉन्ड को बहुत डिटेल में डिस्कस करना है। तो आपके जितने भी अभी क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं ना, वो सारे अपने आप सोल्व होते जाएंगे, ठीक है ना। मैं एक एक बॉन्ड पढ़ाऊंगा और जो आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो सारे सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो वीक में एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड और एक है बच्चों वांडरवॉल फोर्स, ठीक है। एक है, या इसको आप वांडरवॉल बॉन्ड बोल दो एक बार, ठीक है। तो बेटा ये हमने बॉन्ड को क्लासिफाइड कर लिया बच्चों, ठीक है। अब ये बॉन्ड कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, क्यों बनेंगे, क्या रीजन है, सब कुछ जो भी आपके दिमाग में काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं आपको बार बार मना कर रहा हूं कि बेटा अभी मत कीजिए, आप आपके सारे क्वेश्चनों का जवाब मिलेगा। अब देखो बच्चों सुनो, ये जो आयनिक बॉन्ड है ना, ये नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है ये, ठीक है ना। ये जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल बॉन्ड है, ठीक है। और ये जो वंडरवॉल है ये सबसे वीकेस्ट केमिकल बॉन्ड है, ठीक है ना। बोलो। तो अभी आपको ये पॉइंट लर्न करना है कि इस दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा है, आयनिक, एंड वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा है, वंडरवॉल, ठीक है। फिर लेटर ऑन जब मैं सारे पढ़ा दूंगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा, है ना। फिर अपन ऑर्डर लिखेंगे, अभी सिर्फ एक ही याद रखो आप, ठीक है। अब बच्चों, अब देखो सुनो, अब अपन सबसे पहले करते हैं आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना। अब इस बॉन्ड को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपके जितने भी क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे हैं सारे कुछ खत्म होंगे। बेटा ये आयनिक बॉन्ड क्या है, आपने पढ़ा है 9th-10th में, बताओ बच्चों, सबसे पहले बताओ। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। देखो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये किन किन के बीच में बनता है। वेरी गुड, इट इज फाउंड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो पहला पॉइंट ये लिखते हैं बच्चों, देखो इट इज फाउंड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। मैंने बोला है कि कंप्लीट ट्रांसफर होगा। अब इसको भी अपन समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो बच्चों सुनो, एक बात बताओ, हमने बोला कि ये सोडियम है, ठीक है। अच्छा बताओ, सोडियम के नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन सी है, सोडियम की नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन सी है, नियोन है ना बच्चों। अच्छा, नियोन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2-8, है ना। तो बताओ सोडियम नियोन जैसा बनना चाहेगा, सोडियम नियोन जैसा बनना चाहेगा, तो बेटा ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दी, लूज कर दिया, लूज करते ही ये बन गया, है ना। अब देखो बच्चों, ये फ्लोरीन है, इसका होता है 2-7, ठीक है ना। अब मुझे बताओ कि फ्लोरीन को नियोन जैसा बनना है, ये क्या करें,
ये क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, F माइनस। अब मुझे बताओ कि जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया वो गेन किसने किया बच्चों, वो फ्लोरीन ने किया। तो क्या कंप्लीट ट्रांसफर हुआ, ये लाइन समझ में आई, इट इज फाउंड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लाइन समझ में आई। ओके, अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, देखो आप बताओ, ये Na प्लस और F माइनस अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्ज के बीच में क्या होगा, अपोजिट चार्ज के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। तो क्या बन जाएगा, NF, आयनिक कंपाउंड बन गया। अब बेटा एक बात सुनना, मैं जो समझा रहा हूं बेटा, जितने इलेक्ट्रॉन आप लूज कर रहे हैं या जितने आप गेन कर रहे हैं पर एटम, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। मैंने क्या बोला समझ में आया, जितने इलेक्ट्रॉन आप लूज कर रहे हो या जितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हो पर एटम, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो मुझे बताओ सोडियम ने कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, सोडियम ने 1, तो सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हुई, 1। अच्छा बताओ फ्लोरीन ने कितने लूज किए, सॉरी गेन, फ्लोरीन ने कितने गेन किए, 1। तो बताओ फ्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हुई, 1, दोनों की 1 हो गई। तो अब देखो बच्चों, एक मैं पहले डेफिनेशन लिख दूं, इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है। तो अपन ऐसा बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which are released or gained by one atom, ठीक है। ये पिक्चर समझ में आई। अब देखो बच्चों बताओ, जैसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 होता है 2O282। अब मुझे बताओ मैग्नीशियम की भी नियरेस्ट यूनिट गैस कौन सी है, मैग्नीशियम की भी नियरेस्ट यूनिट गैस नियोन ही है। तो बच्चों बताओ ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे तो नियोन जैसा बन जाए, है ना। तो देखो बच्चों, तो बताओ मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी बताओ, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी, जितने इलेक्ट्रॉन लूज किया वो इलेक्ट्रोवैलेंसी खत्म, और क्या। अब बताओ, अब बच्चों मैं लेता हूं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ये होता है। अब मुझे बताओ ऑक्सीजन को नियोन जैसा बनना है, इस जैसा बनना है, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, 2 इलेक्ट्रॉन ले ले बच्चों, तो O-2। बताओ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोवैलेंसी बताओ, समझ में आ गया। तो देखो बच्चों मैं ऐसा बोल सकता हूं, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन की भी 2। बोलो ये समझ में आया। तो आयनिक बॉन्ड, अभी तक हमने एक पॉइंट डिस्कस किया बच्चों, हमने बोला इट इज फाउंड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर रिलीज्ड और गेन्ड बाय वन एटम इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। ये समझ में आया बच्चों, बोलो ओके। अब देखो बच्चों सुनो, अब ये जो अपन बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कि देखो मेटल जो है वो क्या कर रहे हैं बच्चों, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करने से उन पे कौन सा चार्ज आया, तो इसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो मेटल क्या हो गए बच्चों, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है। अब मेटल कौन कौन से हो सकते हैं, देखो बच्चों, आपके फर्स्ट ए ग्रुप के, सेकंड ए ग्रुप के एंड थर्ड ए ग्रुप के, ठीक है ना।
ये बेटा मैंने पढ़ाया आप लोगों को मेंडलीफ की प्योरिटी टेबल में, बोलो ये पढ़ाया है। और जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा है वो टेंशन ना ले, आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अच्छा बताओ, नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन गेन किया बच्चों, तो उनको क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रो नेगेटिव। वेरी गुड। तो देखो बच्चों, अब अगर अपन बात करें तो इसमें कौन कौन से आ सकते हैं? देखो इसमें आ सकते हैं 5th ए, 6th ए एंड 7th ए। ठीक है, अब ये कैसे आएंगे, क्या आएंगे, वो अपने को बात करनी है बेटा, ठीक है। तो अब देखो बच्चों सुनो, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड कैन बी explained by bond Haber cycle। मैंने लिखा है फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय बॉर्न हैबर साइकिल। ये बॉर्न हैबर साइंटिस्ट का नेम है जिसने एक्सप्लेन किया था। तो ये बॉर्न हैबर साइकिल बेटा आपको क्या एक्सप्लेन करता है कि आयनिक बॉन्ड बनाने में का यूज हुआ, कितनी यूटिलाइज हुई और कितनी रिलीज हुई, ठीक है ना। अब जैसे बच्चों एक बात बताओ, एक सिंपल सी डेफिनेशन देखो, अगर मैं बोलता हूं कि मोलर हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसको अपन ऐसे लिखेंगे बच्चों, ये क्या है? देखो बहुत सिंपल है, ध्यान से समझो आप। देखो मोलर का मतलब 1 मोल, जब भी मोलर लिखा होता है इसका मतलब होता है 1 मोल, ठीक है। हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसका मतलब आपको क्या करना है कि किसी भी कंपाउंड का 1 मोल बना रहे हो तो उस दौरान, है ना, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस जितना आपका हीट में चेंज आया उसी को अपन क्या बोलेंगे? मोलर हीट ऑफ फॉर्मेशन। डेफिनेशन में ही देखो, मोलर का मतलब है बच्चों 1 मोल, हीट ऑफ फॉर्मेशन तो फॉर्मेशन वाला तो बना रहे हो, तो अपन क्या बोलेंगे? अपन बोल रहे हैं बच्चों हीट चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल कंपाउंड by using its constituent elements। ठीक है, मैंने क्या लिखा है? हीट चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल कंपाउंड बाय यूजिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। देखो बच्चों एक काम करते हैं, देखो एक बार बताओ, सपोज मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है। एक बार बताओ बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन कौन है? मैग्नीशियम ऑक्साइड में कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन कौन है? मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो देखो बच्चों इधर लिखो मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम नेचर में कौन सी फॉर्म में मिलता है? मैग्नीशियम सॉलिड होता है बच्चों, बोलो। तो ब्रिकेट में मैंने लिख दिया सॉलिड प्लस, अब दूसरा क्या लूंगा? ऑक्सीजन। अब मुझे बताओ, इधर ऑक्सीजन एक ही है ना बच्चों, ये MgO के साथ, है ना। तो इधर मैं क्या करूं? हाफ O2 कर दूं क्या? हाफ O2 कर दूं बच्चों। और ये कौन सी फेज में? ये इस फेज में। ये समझ में आया? ये समझ में आया बच्चों? तो अब देखो बच्चों क्या हुआ, जब आपने ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का 1 मोल बनाया, है ना, तो हीट चेंज कितना आया? अब वो कैसे आएगा? एक पूरा साइकिल है, वो अपन समझेंगे।
है ना। चलो एक बार बताओ मुझे, NaCl बताओ, NaCl में कौन कौन से एलिमेंट है? सोडियम एंड क्लोरीन। तो इधर लिखो सोडियम। सोडियम के आगे क्या लिखूं? सोडियम के आगे क्या लिखूं? सॉलिड है ना, तो एस लिखेंगे। ठीक है। अब देखो बच्चों, और क्या है साथ में? साथ में क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन की फेज बोलो, फिजिकल स्टेट बोलो, गैसियस फेज। इसके आगे हाफ लगा दूं क्या? लगा दिया। अब बेटा ये बनता कैसे, पूरा एक साइकिल है, वो अपन कल डिस्कस करेंगे, आज तो इतना टाइम नहीं है। एक दो एग्जांपल और बता दो चलो मुझे। देखो मैंने लिखा KF। अब बताओ, अब KF का बताओ। देखो K लेंगे, K बोलो कौन सी स्टेट में? सॉलिड में ना। ओके। अब बताओ, अब बताओ, साथ में लेता हूं मैं फ्लोरीन। ठीक है। अरे श्रिया रेप सवाल, बेटा इक्वेशन बैलेंस नहीं करूंगा क्या हाफ लगा के? श्रिया रेप सवाल, इक्वेशन बैलेंस नहीं करेंगे क्या हाफ लगा के? हाँ भैया, ऐसा हो जाएगा। अब ये बताओ चलो, MgCl2, MgCl2 बताओ क्या लिखोगे? Mg के आगे क्या लिखूं? सॉलिड। और क्लोरीन कितना काम आएगा? पूरा आ जाएगा Cl2। अब बताओ Cl2 का आगे क्या लिखेंगे? G लिखेंगे। लिखेंगे बच्चों। तो अभी तक तो मैंने सिर्फ आपको इक्वेशन लिखना समझाया है। अब ये इक्वेशन हुई कैसे, पूरा प्रोसेस कैसे हुआ, वो अपन कल समझेंगे बच्चों। ठीक है ना, वो अपन कल समझेंगे। अभी जिनको कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत है बेटा, अभी आज मैं कॉन्फ़िगरेशन कराऊंगा, अटेंड कर लेना क्लास।